My dear Shine family members, good morning. कल मेरी एक वॉइस नोट जो मेरे सभी शाइन परिवार के उन एसोसिएट्स उन बच्चों के लिए एक संदेश था जो शाइन परिवार से किसी भी तौर से किसी भी रूप से जुड़े हुए थे और शाइन परिवार के साथ कुछ अपेक्षाएं आज भी रखते हैं। उन लोगों के लिए भी था जो शाइन परिवार के साथ उम्मीद रखते थे, थक चुके थे, और उन लोगों के लिए भी है जो शाइन परिवार को शायद भूल करके आज कहीं पर भी अपने किसी अलग तरह के रोजगार में लग चुके हैं। लेकिन मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि शाइन परिवार अपने ऊपर के एक एक पाई के कर्जे को, जो हमारी लाइबिलिटी, उसे ज़रूर चुकाएगी। उसी के प्रयास में मैं लगातार पिछले 2 सालों से कोशिश करता रहा, लेकिन शायद मेरे ख्याल से हम एक ही ट्रैक पर थे, और उस ट्रैक पर जहाँ पर हर किसी ने रास्ता रोकने की कोशिश करी, और उसका नतीजा ये रहा कि काफ़ी हद तक लाइबिलिटी ख़त्म कर देने के बाद, कई लोगों की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाने के बाद भी कंपनी की लाइबिलिटी उसी तरह से बनी रही, बरकरार रही, और डे बाय डे कंपनी के सामने नए चैलेंजेस आते रहे। कंपनी उन सबको दरकिनार करते हुए फिर भी अपनी कोशिशों में लगी रही लगातार। लेकिन अंततः एक बात समझ में आई कि हम इस लाइबिलिटी को इस तरह से कतई दूर नहीं कर पाएंगे जब तक इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी दूर करने के नाम पर एक तरह से पूरी लूट मची पड़ी हुई है। बाहरी ताकतें जिनका कंपनी से कभी भी कोई लेना देना नहीं था, ना कंपनी के निर्माण में, ना कंपनी के विस्तार में, ना कंपनी के आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, आज जब कंपनी का एक जवाल था, एक रूप था, उस टाइम पर इनमें से किसी की इतनी पोजीशन या इतनी कोई भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो आ करके कंपनी या कंपनी के किसी भी व्यक्ति के सामने आंख में आंख डालकर बात कर सके। लेकिन जब अपने घर में ही कुछ ऐसे लोग पैदा होने शुरू हो गए जिन्होंने खुद की रक्षा के लिए पूरी पूरी कंपनी और कंपनी के पूरे साम्राज्य को दांव पे लगा दिया, तो ऐसी शक्तियां बढ़ करके सामने आनी शुरू हो गई जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। और उसका नतीजा ये निकला कि ग्राहक, कस्टमर्स, जो हमेशा अपने हितों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता है, उसे लगने लगा कि अगर कंपनी के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो शायद हो सकता है कि उनका पैसा डूब जाए। आज का मेरा संदेश मेरे उन सभी ग्राहकों के लिए है जो ऐसे किसी भ्रांति का शिकार होकर के अब तक यहाँ से वहाँ धक्के खाते रहे, लेकिन उनके हाथ में वाकई कुछ नहीं है। और ये मेरे लिए तकलीफ की बात है, क्योंकि मैंने देना चाहा और मैंने दिया है। हमारी नीयत देने की थी, कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इस बात का सबसे बड़ा सबूत मैं आप लोगों को यही देना चाहूँगा कि वहाँ पर कंपनी के खास लोग, जो कंपनी के बहुत करीबी लोग थे, उन लोगों ने जितनी ज़मीनें अपने नाम कर ली या अपने रिश्तेदारों के नाम कर ली कंपनी की लाइबिलिटी उतारने के नाम पर, अगर आज वो सारी सारी ज़मीन ही कस्टमर और ग्राहक तक चली गई होती तो शायद मेरे ख्याल से एक एक टीम की लाइबिलिटी ख़त्म हो गई होती। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर, मैं अगर अपनी बात करूँ, एमडी सर की बात करूँ, हम में से किसी ने भी 1 इंच ज़मीन ना तो किसी बाहरी व्यक्ति को दी, ना किसी ऐसे व्यक्ति को हमने ज़मीनें अपनी दी हैं जिसका कंपनी की लाइबिलिटी से लेना देना नहीं है। लोगों ने फर्जी दस्तावेज बना करके, फर्जी पेपर लगा करके, फर्जी चेकें लगा करके, जिन चेकों का सेटलमेंट कर किया जा चुका उन चेकों को लगा करके लोगों ने अपने और अपनों के नाम पर ज़मीनों की रजिस्ट्री कराई, लाइबिलिटी के नाम पर। इस पिछले 3 महीनों में ऐसी बहुत ढेर सारी ज़मीनें निकल करके सामने आई हैं जिनके दस्तावेज चौंकाने वाले हैं, जिनकी इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि इस रजिस्ट्री का लाइबिलिटी से कोई लेन देना नहीं है। बहुत से ऐसे बड़े नाम हैं जिन लोगों ने कंपनी की लाइबिलिटी उतारने के नाम पर कंपनी को विश्वास में लिया, लेकिन आज कंपनी की बहुत सी ज़मीनें जो कंपनी की मुख्य ज़मीनों में से हैं वो आज उनके नाम पर, उनके रिश्तेदारों के नाम पर है। आज का मेरा संदेश मेरे उन ग्राहकों के लिए है जो अपनी लाइबिलिटी के लिए परेशान हैं। मैं उन लोगों को रोड मैप भी दूंगा, जो रोड मैप हम कोर्ट में डाल भी रहे हैं। इसके पेपर जैसे पोर्टल पर आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने अपनी सप्लीमेंट्री में क्या लगाया हुआ है, उसमें हम लोगों ने क्या प्रे की हुई है। आपको खुद ब खुद हमारी नियत सामने दिखाई देने लग जाएगी। माननीय न्यायालय के पटल पर अगर हम कुछ भी शपथ पत्र लिख करके दे रहे हैं तो उसको उसी तरीके से अक्षरशः पालन करने का संकल्प लेते हुए दे रहे हैं, ताकि माननीय न्यायालय अगर हमें उस बात पर अनुमति देती है तो हम उस बाध्यता में बंधे हुए अपने सभी ग्राहकों की लाइबिलिटी दूर करने का प्रयास करेंगे और लाइबिलिटी जरूर पूरी करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को इसलिए पीछे बताना चाहूँगा कि पीछे जो गलतियाँ हो चुकी हैं, हो सकता है कि उनमें से कई ऐसे कस्टमर्स हों
जिन्हें इन गलतियों का खामियाजा उनकी वजह से भुगतना पड़े, जिन लोगों ने उनको गलत काम करने के लिए उकसाया है और आगे ऐसे सारे कार्य रुके। मेरे संज्ञान में कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि कुछ एसोसिएट्स अभी भी छोटे मोटे पैसे लेकर के आपसे बाउंड्री कराने का वादा कर लेते हैं और आपकी बाउंड्री कराने का दावा करते हैं और जाकर शायद बाउंड्री भी करा देते हैं। आजकल कंपनी इन सब बातों पे कोई फोकस, कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए नहीं कि हमने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया, बल्कि इसलिए अब इस तरह के हर एक अन्याय और हर एक उस गलत काम को हम पूरी एक लिस्ट फहरिस्त बना करके माननीय न्यायालय में खुद डालने जा रहे हैं कि कंपनी आज अगर अपनी जगह पर काम नहीं कर पा रही है तो उसके नतीजा ये हो रहा है कि लोग गलत तरीके से लोगों की रजिस्ट्रियां करा दे रहे हैं, लोग गलत तरीके से लोगों को कब्जा दे दे रहे हैं, और जो लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं, कब्जा दे रहे हैं, वो खुद के हित के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए अपनी जेब में रखने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। और ये विश्वास जानिए, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे वो कोई भी बीच में गवाह हो, सबके नाम पर लीगल एक्शन लेने के लिए हम खुद माननीय न्यायालय के अंदर अनुरोध करेंगे और हर उस एफआईआर के अंदर जो आज रनिंग में है, उस एफआईआर में सबके नाम को संलग्न कराने का प्रयास करेंगे। मैं इस बात को थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूं कि यदि कंपनी की जमीनों पर, कंपनी के कोई भी 1 इंच जमीन पर कोई भी कार्य ऐसा होता है जो कंपनी की अनुमति के बगैर है, उन सारे कामों की फहरिस्त तैयार करके माननीय न्यायालय में हम अपनी पिटीशन के साथ में ये जरूर मेंशन करेंगे कि इन लोगों की वजह से कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और कंपनी के कस्टमरों के अंदर एक असंतोष आ रहा है और जो भी करप्शन हो रहा है वो उस जगह पर हो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को भी इन सभी एफआईआर के अंदर लेकर के इन पर इंक्वायरी की जाए और बाकायदा पूरी इंक्वायरी करने के बाद पाया जाए कि कहां पर असल में गलती हो रही है। कुछ चीजें मैं आपको लीगली शेयर करना चाहूंगा, क्षमा करिए, इसके बाद रोड मैप मैं आपको दे पाऊंगा, ताकि आप लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि कंपनी आपके काम को करने में देरी कर रही है, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, काफी समय हो गया, वक्त लग रहा है, कब खत्म होगा। मैं करना चाहता हूं काम, लेकिन ऐसी चीजें मुझे रोकती हैं। शायद पहली बार में जब मेरा प्रयास था लायबिलिटी खत्म करने के लिए, उस वक्त में अगर लोगों ने सिर्फ वो बातें मान ली होती जिस समय जिन बातों को मैं कह रहा था, तो शायद मेरे ख्याल से आज लायबिलिटी नाम की चीज़ खत्म हो चुकी होती। लेकिन जिन लोगों ने उस समय उन बातों को कतई नहीं माना, उन लोगों ने जो मेरे पास आकर के मिल करके गए, यहाँ से रास्ते लेकर के गए, यहाँ से ज़मीनें लेकर गए, यहाँ से फ्लैट्स लेकर के गए, यहाँ से पैसे लेकर के गए, और जाने के बाद उन सभी चीज़ों को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों के नाम पे करा लिया। कस्टमर्स के नाम पर अच्छे फ्लैट्स, अच्छे प्लॉट, अच्छी ज़मीनें और अच्छी खासी धनराशि लेकर जाने के बाद लोगों ने अपनी स्वयं की लायबिलिटी ख़त्म करी। 30 से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स हमारे थे, मैं सभी को पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। कुछ हमारे प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कई ऐसे प्रेसिडेंट्स आज जो पिक्चर से बिल्कुल गायब हैं। लेकिन अगर उसकी इंक्वायरी की जाए तो बहुत ढेर सारी मुख्य ज़मीनें, बहुत ढेर सारे फ्लैट्स आज उनके नाम पर हैं, अच्छी महंगी गाड़ियां भी आज उनके नाम पर हैं। ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे काम के लिए गाड़ियां मांगी और आज वो गाड़ियों का पेपर उन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम पर ट्रांसफ़र करके गाड़ियां अपने नाम पर करा ली। खैर कोई बात नहीं, ऐसी सारी चीज़ों का बाकायदा पूरी तरीके से अवलोकन करने के बाद अब जब मामला न्यायालय में आ चुके हैं तो न्यायालय में ही चीज़ें निपटाई जाएंगी और न्यायालय इस बात के लिए फैसला करेगा कि सही किसने किया, गलत किसने किया है। 1 इंच ज़मीन या 1 रुपए का फालतू का ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट्स में नहीं मिलेगा, ये मैं बार बार कहता चला और आज भी कहता चला जा रहा हूं। तो हमें इस मुकदमे में, इस तरह की लीगल लड़ाई में किसी भी तरह से ना तो कोई भय है और ना कहीं से कोई चोरी है और ना हम इससे पीछे हटने वाले हैं। हम अपने सभी ग्राहकों, सभी कस्टमरों को पूरा बाकायदा रोड मैप बताना चाहेंगे, जिसका शपथ पत्र हमने माननीय न्यायालय के अंदर सबमिट किया हुआ है। इसके साथ ही साथ बहुत जल्दी आपको कुछ और भी नए एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी जो कानूनी तौर तरीकों से हमारे सभी ग्राहकों को, चाहे वो हमारे एफआईआर वाले केस हों, चाहे हमारे नॉन एफआईआर वाले केस हों, इन सभी ग्राहकों को रास्ता देने के लिए हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के सामने कुछ ऐसे रास्ते भी लेकर आ रहे हैं जो माननीय न्यायालय के द्वारा अप्रूव करा करके आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिन लोगों ने लीगल पे जाकर के अपने पैसे लेने की कोशिश किया। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगा, किसी की एफआईआर 3 महीने पुरानी है, किसी की 6 महीने पुरानी, किसी की 1 साल पुरानी है, किसी की 1.5 साल पुरानी, किसी की 2 साल पुरानी हो गई।
एफआईआर कराने से पहले एफआईआर के लिए उकसाने वाले लोगों ने आपसे कुछ कमिटमेंट किया होगा। उन्होंने आपसे कहा होगा जब तक एफआईआर नहीं कराएंगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। जरा आप खुद बताइए, क्या एफआईआर कराने के बाद आपका काम आसानी से हो गया है? क्या एफआईआर के डर से कंपनी ने कोई ऐसा